डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे विराम चिन्ह क्या होते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। बातचीत करते समय हम अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए कहीं कहीं ठहरते हैं। लिखने में भी ठहराव प्रकट करते हैं। ठहराव को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। बातचीत करते समय या लिखते समय जब हम ठहराव या कहीं कहीं पर रुकना होता है अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, तो हम ऐसी स्थिति में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य विराम चिन्ह जो हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला वाला है पूर्ण विराम। हर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पूर्ण विराम जो है हर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे गोपाल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। कविता में वाक्य की पूर्णता अपूर्णता नहीं देखी जाती। इसका प्रयोग पद या पंक्ति के अंत में किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम कविता लिखते हैं तो उसमें वाक्यों की पूर्णता अपूर्णता नहीं देखी जाती, यानी कि वाक्यों को जो है हम लिखते जाते हैं और उसमें हम पूर्ण विरामों का प्रयोग कम करते हैं। लेकिन पद या पंक्ति जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं पंक्ति के रूप में या पद के रूप में, तब हम उसे पूर्ण विराम लगाकर अपने जो बात है उसको स्पष्ट करने के लिए इस पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे गोपाल 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये वाले वाक्य में है के बाद जो चिन्ह लगा है वह पूर्ण विराम चिन्ह है। अब देखते हैं अल्प विराम चिन्ह क्या होता है। अल्प विराम चिन्ह बोलने वाला जहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए रुकता है वहाँ अल्प विराम लगता है। जब हम बात को बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तब थोड़े से ठहराव के लिए जो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं के बाद अल्प विराम लगा है। राम और मोहन कल मंदिर जाएंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह ये वाला होता है और प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है। जब हम कोई प्रश्न करते हैं या कोई हमसे प्रश्न करता है तो लिखने में जो है ये वाला चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह जो है लगाया जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, यह एक प्रश्न है और इसके अंत में जो चिन्ह है वह प्रश्न सूचक चिन्ह है। वह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह से ये लगाया जाता है। किसी के कथन को उसी रूप में दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, सच्चाई की अंत में विजय होती है। ये जो लिखा है वह उस व्यक्ति द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा जैसे कहा गया उसको उसी रूप में हमने बता दिया। जैसे सच्चाई की अंत में विजय होती है, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। और उनके वाक्यों को उसी रूप में हमने व्यक्त करने के लिए ये वाले चिन्ह उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया। तो इस तरह से उद्धरण चिन्ह वे होते हैं जो कथन को उसी रूप में दिखाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है विषमयादिबोधक चिन्ह। विषमयादिबोधक
बोधक चिन्ह, इस तरह का चिन्ह होता है। जो यहाँ पर लगा हुआ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह अवयवों के बाद लगते हैं, जैसे अह, हाय आदि। ऐसे चिन्हों का प्रयोग आकस्मक कोई बात जब हम बोलते हैं मुँह से या हम लिखते हैं, जो उसी रूप में हम उसको लिखते हैं, तब उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। निर्देशक ये वाला चिन्ह, इसका प्रयोग कथोपकथन बातचीत में बोलने वाले के नाम के आगे आता है। माता, पुत्र, इधर आओ, मेरी बात सुनो। माता ने पुत्र से कहा। इस बात को कहने के लिए जो है, इसका प्रयोग कथोपकथन बातचीत में जो है बोलने वाले के नाम के आगे आता है। जैसे माता बोल रही है तो उसके आगे ये वाला चिन्ह लगा, और पुत्र से बोल रही है माता कि इधर आओ, मेरी बात सुनो। तो इस तरह की इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आचार्य ने बालकों से कहा, तो हम इस चिन्ह को लगा के ये कहने के स्पष्ट कर रहे हैं कि जो है आचार्य बोल रहे हैं बच्चों से या बालकों से, भारत को कब आज़ादी मिली थी। और ये वाला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आचार्य जो है बालकों से पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत को कब आज़ादी मिली थी। तो इस निर्देशक चिन्ह से स्पष्ट होता है कि आचार्य बालकों से बात कर रहे हैं। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता की सेवा करो, यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में किया गया है। माता और पिता, तो इसको और न करके यहाँ पर योजक चिन्ह लगा के दो शब्दों को जोड़ा गया है। 8वां चिन्ह है कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या तो मेरे कहने का तात्पर्य, मतलब समझ गए। कोष्टक चिन्ह में तात्पर्य का सरल शब्द मतलब लिखा गया है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम अर्थ को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। विभाग सूचक अंक या अक्षरों के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। विभाग सूचक अंक या अक्षरों के लिए भी इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जब किन्हीं चीज़ों को अलग अलग बताना चाहें, तो तब हम अंकों को लिखने में जैसे 1, 2, 3 इस तरह से उन्हें व्यक्त करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 9, लाघव चिन्ह, जहाँ शब्द को स्पष्ट रूप से न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप लिख दिया जाए, वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे लाला लाजपत राय। अब हम इसको लघु रूप में लिखेंगे तो हम लाला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें लाघव चिन्ह लगा के, और लाजपत राय इस तरह से लिख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित को हम संक्षिप्त रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से हम किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये है विराम चिन्ह जो इस वीडियो में हमने समझे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।